Hello everyone, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाली अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहे। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं 15/9/2023 को एक डीपीआई के द्वारा आदेश जारी किया गया था कि जो भी 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षक हैं तो अगर वो पात्रता परीक्षा पास हैं तो उनकी डिटेल जीएफएमएस पोर्टल में अपलोड की जाए, ये आदेश आया था। लेकिन पोर्टल में जब आदेश आया उस टाइम पे ऑप्शन नहीं खुला हुआ था, तो अभी कल यानी कि 22 तारीख को एक आदेश जारी हुआ है डीपीआई की तरफ से, लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से 22/9/2023 को। अब ये आदेश किसके किसके लिए है? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य मध्य प्रदेश के लिए है। विषय आप देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने विषयक। किस संदर्भ में? अतिथि शिक्षक निर्देश क्रमांक 108 दिनांक 15/9/2023 को आदेश आया था कि जितने भी अतिथि शिक्षक 2023-24 में आमंत्रित किए गए हैं उनको जो भी अगर पात्रता परीक्षा पास हैं तो उनकी डिटेल क्या की जाए, जीएफएमएस पोर्टल पे अपलोड की जाए। लेकिन उस दिन ऑप्शन नहीं खुले हुए थे, तो इसीलिए ये डीपीआई का एक आदेश आया है कि अब आपका 22 तारीख से जीएफएमएस पोर्टल में ऑप्शन सारे खुल चुके हैं। जो पात्रता परीक्षा पास है उनको वहाँ पर फिल किया जाए। तो आगे क्या जानकारी है देख लेते हैं। देखिए, ये तो क्लियर है कि जो भी अतिथि शिक्षक हैं और टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं उनको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बिना रीजन के कभी कोई चीज़ें अपलोड नहीं करवाई जाती है। उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और बाकी को क्या नुकसान होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि जितने टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, उनको अतिथि शिक्षक में रखा जाए और बाकी जो क्वालिफाई नहीं है उनको बाहर कर दिया जाए। एक आदेश और आ चुका है कि जो डीएड बीएड नहीं है और अतिथि शिक्षक पे काम कर रहे हैं उनको भी बाहर किया जाए। ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले समय में कोई भी आदेश आता है तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल के लिए क्या है पूरी प्रक्रिया उसको देख लेते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर यह कार्यवाही आज दिनांक यानी 22/9/2023 से आरंभ हो रही है, अतः निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करें। अब क्या क्या चीज़ें वहां पर फिल की जानी है ये भी आपको देखना है। 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, अब वहां पर ऑप्शन आ चुके हैं। संकुल प्राचार्य आमंत्रित अतिथि शिक्षकों से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2018 का, या तो आप 2018 में जो टेट एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई हो, या फिर 2020 यानी वर्ग 3 की बात की जा रही है और 2023 आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात की जा रही है जो आपके टेट एग्जाम हो चुके हैं। तो इनमें से कोई भी आपका क्वालिफाई है तो उसकी छाया प्रति प्राप्त कर रिकॉर्ड में उनको संधारित करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? संकुल प्राचार्य जानकारी दर्ज करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि अतिथि शिक्षक द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2020-23 उत्तीर्ण की हो। मध्य प्रदेश के राज्य पत्र क्रमांक इतने 26 जुलाई 2012 के उपनियम 5 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% किए गए हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रधारी ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी मार्कशीट में नॉट क्वालिफाई लिखा हो किंतु उनको 50% से अधिक अंक प्राप्त हैं, ऐसे आवेदकों से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी जानकारी पोर्टल पर क्वालिफाइड मानकर अपडेट करें। देखिए, एक और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बड़ी खबर आई है। जो 2018 का रिजल्ट था उनके जिनके 75 मार्क्स थे या उससे ऊपर हैं उनको नॉट क्वालिफाई लिख के आ रहा है। लेकिन अगर राजपत्र में जो ईडब्ल्यूएस वालों को 75 में क्वालिफाई किया गया है तो अगर किसी भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उनको क्वालिफाई मान करके उनका डेटा पोर्टल में अपलोड किया जाना है। ठीक है। अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग उच्च वर्ग वर्ष की जानकारी ही दर्ज करें। अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, अतिथि शिक्षकों द्वारा उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में से किसी एक वर्ग यानी कि उच्च वर्ग वर्ष की जानकारी देने का
जानकारी ही दर्ज करें। मतलब मान लीजिए आपने वर्ग 1, 2 और 3 तीनों क्वालिफाई किए हैं, तो आपको उसमें वर्ग 1 यानी कि उच्च वर्ग को क्या करना है, वहाँ पर दर्ज करना है। उत्तीर्ण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण में किसी एक वर्ग का, ठीक है। इसके बाद ज्वाइन कराए गए अतिथि शिक्षकों की निम्नानुसार जानकारी अतिथि शिक्षक पोर्टल के ज्वाइनिंग मॉड्यूल में भी ये चीज़ें दर्ज करनी है। क्या आमंत्रित अतिथि शिक्षक द्वारा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है कि नहीं है, तो यस और नो का ऑप्शन रहेगा। यदि हाँ, तो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष और रोल नंबर लिखना होगा। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ग 1, 2, 3, आवेदक का प्रवर्ग भी लिखना होगा, SC, ST, OBC, EWS, UR, आवेदक का जेंडर, उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा में प्राप्तांक कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें फिल करनी होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के अधीनस्थ समस्त संकुलों से जानकारी दिनांक 30/9/2023 तक आवश्यक रूप से अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 30 सितंबर 2023 तक ये सारी चीज़ें पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए। तो लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रखी गई है। 30 तारीख तक GFMS पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड हो जानी चाहिए। तो जो अतिथि शिक्षक हैं और जिनका टेट क्वालिफाई है, देखिए उनको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। अब देखिए अंदाजा क्या लगाया जा सकता है, दो चीजें लगाई जा सकती हैं। अब देखिए परमानेंट की बात करें तो परमानेंट के लिए जो उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो गुरु जी के तर्ज पर कहा था, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अतिथि शिक्षकों के पोर्टल में जो टेट क्वालिफाई है उनको मांगा जा रहा है। तो मुझे तो 90% यही लग रहा है कि जितने टेट क्वालिफाई बच्चे होंगे सिर्फ उन्हीं को अतिथि शिक्षक रखा जाएगा, बाकी सबको हटा दिया जाएगा। और आपको पहले भी पता है कि आदेश आ चुका है कि जो टेट क्वालिफाई हैं वो भी प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं, बिना टेट क्वालिफाई प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। बहुत पहले ये आदेश आया हुआ था कि जो MP टेट है वही टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो टेट क्वालिफाई करने वाले ही प्राइमरी स्कूल में, मिडिल में या फिर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में पढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि जितने बच्चे टेट क्वालिफाई होंगे उन्हीं को अतिथि शिक्षक में रखा जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। बाकी 10% में कुछ भी हो सकता है, या क्या स्कीम लेकर के आने वाले हैं, क्या नहीं आने वाले हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा।